गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य माने मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत होती है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता के खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। माता पिता अतिथि एवं गुरु को देव समान जानो। तुम चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा है। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसे है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपनी हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। हरेक को अपने ज्ञान से, गुरु के सहाय से वेदांत ग्रंथों का सच्चा रहस्य प्राप्त करके अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव करना है। साधक को गुरु अथवा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मिले हो, फिर भी उसे अपने प्रयासों से ही सब तृष्णाओं, वासनाओं एवं अहम भाव का नाश करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। हम उड़िया बाबा जी का जीवन चरित्र सुन रहे थे। पर दुख निवारण का प्रयत्न। आर्त त्राण जी यथा नाम तथा गुण थे। आरंभ से ही आपका चित्त बहुत कोमल था। अपने जीवन में आपने शायद ही कभी किसी पर क्रोध किया होगा। कई बार तो दूसरों को क्रोध करते देखकर आपके चित्त को इतना आघात पहुंचता कि आप घंटों मूर्छित पड़े रहते। काफी समय बाद जब आप अध्ययन समाप्त करके अपने घर लौटे तो सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर आप भी अपनी पैतृक प्रवृत्ति करने लगे। कुछ समय बाद वह भयंकर अकाल पड़ा। अन्न पानी की खोज में इधर उधर भटकते भटकते लोगों को भूख और प्यास से तड़पते व मरते देखकर आपको बहुत दुख हुआ और आप उनकी पीड़ा दूर करने का उपाय सोचने लगे। इतना द्रव्य तो आपके पास था नहीं जो सभी की भूख प्यास को शांत कर सके। अतः आपने कोई ऐसा अनुष्ठान करने का निश्चय किया जिससे द्रौपदी की बटलोई के समान कोई पात्र या रसायन प्राप्त किया जा सके। वनवास के समय सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसी बटलोई दी थी जिसके द्वारा अन्न सिद्ध करके बांटने पर वह तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले।
अतः चैत्र शुक्ल पंचमी 1951 की रात्रि को आप किसी से बिना कुछ कहे केवल धोती, लोटा और 11 रुपए लेकर आर्त रक्षण के साधन की खोज में घर से निकल पड़े और गुवाहाटी आ पहुंचे। उस समय आपके पास केवल 2.5 रुपए बचे थे। दैवयोग से उन्हीं दिनों वह अनुष्ठान करने के लिए एक बंगाली तांत्रिक भी आए हुए थे। उनसे आपकी मित्रता हो गई और उनकी सलाह से आपने वन दुर्गा के मंत्र का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान सुचारू रूप से चलने लगा। उसमें कुछ सफलता के चिन्ह भी प्रतीत हुए। जब के समय वशिष्ठ आदि सिद्धों के दर्शन होते थे। कई बार स्वप्न में भगवती वन दुर्गा के दर्शन भी हुए, किंतु उसी समय आपके चित्त में ऐसे विचार आने लगे कि इस अनुष्ठान से क्या होगा। एक पात्र मिल भी गया तो क्या हम उससे संसार के सभी प्राणियों की क्षुधा निवृत्त कर पाएंगे? नहीं नहीं, यह केवल हमारे मन की भ्रांति ही है। संसार तो चलता ही रहेगा। हमारे पास से अन्न लेने के लिए भी भला कितने लोग आएंगे, और हम भी क्या हमेशा के लिए जीवित रहेंगे? नहीं, इसलिए संकल्प को छोड़ना ही अच्छा है। इन्हीं दिनों आपने पूर्णगिरि नाम के एक महात्मा से भगवान शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि भी सुनी, जिसके चिंतन मनन से आपके विचार को बदलने में और भी सहायता मिली। अतः आपने वह अनुष्ठान बीच में ही छोड़ दिया। परंतु सिद्धि प्राप्त करने की ओर से आपका चित्त सभी पूर्णतया उदासीन भी नहीं हुआ था। अतः आप गुवाहाटी से काशी पहुंचे। इस प्रांत में आपकी यह प्रथम यात्रा थी। यहां न तो कोई आपका परिचित था और न आपके पास पैसे ही थे। यहां की भाषा भी आप नहीं समझते थे और ना ही आपकी बात किसी को समझ में आती थी, किंतु आपको विश्वास था कि यह मां अन्नपूर्णा की नगरी है, यह आपको भूखा नहीं रखेगी। अतः आप मां अन्नपूर्णा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर एक खाली गुफा में जा बैठे। आपने निश्चय किया कि मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको उसी गुफा में 3 दिन और 3 रात बीत गए। शौच और लघु शंका के लिए भी आप वहां से नहीं उठे। आखिर चौथे दिन आप स्नान करने के लिए गुफा से बाहर आए। उसी समय वहां एक स्त्री आई। उसने आपको पंचामृत पान कराया। फिर आप भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गए तो वहां एक ब्राह्मण ने आपको अनार दिया। इस प्रकार 3 दिन के व्रत का पारायण करके आप पुनः उसी गुफा में आ गए। यह रात्रि में आपको स्वप्न आया कि कोई महात्मा आपसे वैद्यनाथ धाम जाने के लिए कह रहे हैं। अतः एक काशीवासी बंगाली से टिकट कटवाकर आप वैद्यनाथ धाम को चले।